हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्रेड पॉलिसी की क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड निगोशिएशन। तो देखिएगा, आज की जो क्लास होगी, इस क्लास के अंदर हम आज केवल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टैरिफ के बारे में पढ़ेंगे। टैरिफ या ड्यूटीज़ का सेम ही मतलब होता है। तो देखिएगा, हम इस टैरिफ या ड्यूटीज़ में क्या सीखने जा रहे हैं आज। ये सबसे खास जो चैप्टर है, इसकी शुरुआत जो है ऐसे करेंगे हम कि आपको टैरिफ बताएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एज ए सी ए आपको ये सारे टैरिफ्स पता होना चाहिए। और जब आप ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ेंगे तब भी आपके जो है काम की चीज़ें हैं सारी। और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं जीएसटी के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जो ट्रेड पॉलिसी है वो ट्रेड पॉलिसी होती क्या है। तो ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देखिएगा, ट्रेड पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के पास जिससे कि वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को फ्री कर सकती है, यानी कि प्रमोट कर सकती है, या उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। द ट्रेड पॉलिसीज encompasses ऑल इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्नमेंट में यूज टू प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब ट्रेड पॉलिसी के अंदर जनरली दो तरीके की अप्रोचेज जो है हम अप्लाई करते हैं। एक जो अप्रोच होती है वो अप्रोच है प्राइस रिलेटेड मेजर्स, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं। और दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है नॉन टैरिफ मेजर्स, यानी कि एनटीएम्स। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा कि टैरिफ क्या होते हैं। तो देखिएगा, जो टैरिफ है वो वास्तव में एक ऐसा चार्ज है जो टैक्स के रूप में जो है गवर्नमेंट लगाती है, जिससे कि जो बॉर्डर के ऊपर जो गुड्स है, यानी कि जो दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर जहां गुड्स आते या जाते हैं, वहां पर जो है इसको चार्ज किया जाता है। तो देखिएगा, बॉर्डर जरूरी नहीं है कि आपके जो बॉर्डर्स हैं वो समुद्र के रास्ते से जुड़े हो, वो शिप से भी जो है या समुद्र से जो माल आता है उसके लिए भी अप्लाई होता है। एरोप्लेन से जो आते हैं वो भी है, और इसके अलावा कुछ ड्राई पोर्ट्स भी जो हैं इंडिया के अंदर है, जो रेलवे या रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो है कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कि जो आपके बॉर्डर्स हैं, जो आपने डिफाइन किए हुए बॉर्डर्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो वहाँ पर जब भी माल आता है या जाता है तो वहाँ पर जो है ड्यूटीज़ लगती है। तो जनरली जब हम इंडिया के अंदर जब कोई चीज़ इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर जो हम इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाते हैं, या उसको हम इंपोर्ट टैरिफ्स के नाम से जो है बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स imposed at the border on goods going from one custom territory to another। तो जब एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाता है तब ये जो ड्यूटीज हैं, ये जो टैक्सेस हैं, ये लगते हैं। अब बात करेंगे हम आगे। अब ये ड्यूटीज के कितने टाइप हैं। तो देखिएगा, ड्यूटीज को आप आराम से जो है समझिएगा। तो आराम से इसलिए समझिएगा क्योंकि ये ड्यूटीज में से एक सवाल आपका पक्का आना है। देखिएगा, वो सवाल होगा 2 या 3 नंबर का, लेकिन एक ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहली ड्यूटी है स्पेसिफिक टैरिफ। देखिएगा, जो स्पेसिफिक टैरिफ है वो एक ऐसा टैक्स है, ड्यूटी इज लेविड एट द रेट पर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स। मान लीजिएगा, जैसे किसी आइटम के ऊपर 500 रुपये पर वॉल्यूम लगता है, पर लीटर लगता है, पर किलो लीटर लगता है, पर यूनिट लगता है। इरिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ आइटम इंपोर्टेड, द अमाउंट ऑफ ड्यूटी रिमेन्स द सेम। आपकी उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ड्यूटी है ये वास्तव में वॉल्यूम के ऊपर लगता है कि जितना आप माल मेजर करेंगे उसके हिसाब से, कोई सेंटीमीटर के हिसाब से हो सकता है, किलो के हिसाब से हो सकता है। तो ये ड्यूटी जो है एक स्पेसिफिक टैरिफ है, इंपोर्ट ड्यूटी असाइन ए फिक्स्ड मॉनेटरी टैक्स पर फिजिकल यूनिट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए यूनिट ऑफ मेजर सच एज वेट वॉल्यूम ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। मान लीजिएगा आपने 100 लीटर जो है कोई स्पेशलाइज केमिकल लिया आपने। मान लीजिएगा आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके आए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे तो आप 1000 लीटर के ऊपर 20 रुपए की ड्यूटी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2000 लगेंगे तो उसके ऊपर 40 हो जाएगी। अल्टीमेटली जो ड्यूटी है वो आपके वेट पर, वॉल्यूम पर निर्भर करती है। कितने रुपए का है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एक ड्यूटी है स्पेसिफिक टैरिफ ऑफ 1000 में बी चार्ज ऑन ईच इंपोर्टेड बाइसिकल, यानी कि एक गाड़ी के ऊपर 10,000, बाइसिकल पे 5,000, बाइक के ऊपर 3,000। इस तरीके की अगर ड्यूटीज जो है वो वैल्यू को अगर कंसिडर ना करें तो उस ड्यूटी को बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। तो स्पेसिफिक टैरिफ आपका खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में से एक जो ड्यूटी है, जो सब बहुत जगह जो है यूज करते हैं, और आप सभी लोग जीएसटी पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों को ये पता होगा। एड वैलोरियम टैरिफ। एड वैलोरियम टैरिफ का मतलब है कि जहां पर आपकी जो ड्यूटी है वो वैल्यू पर लगती है। मान लीजिएगा इंपोर्टेड गुड्स की जो कीमत है वो 5 लाख है, तो 5 लाख का 20%, 50 लाख का तो 50 लाख का 20%। तो जो भी ड्यूटी का रेट है उसके हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
जो भी मॉनेटरी वैल्यूज है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम किस चीज़ को नहीं कैलकुलेट करते, हम उसके जो है स्पेसिफिक मेजर्स को नहीं देखते हैं, कितना टन है कितना किलोमीटर है, हम ये बताते हैं कितने रुपए का है, उस रुपए के ऊपर एक परसेंटेज है, उस पर ड्यूटी लगा देते हैं। तो एन एड वैलोरियम टैरिफ इज लेविड एट ए कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू 1 यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। जैसे सर्विसेज के मामले में हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगती है वो एड वैलोरियम ड्यूटीज होती है। तो 20% एड वैलोरियम टैरिफ इंपोर्टेड बाइसिकल, बाइसिकल प्राइस इज 5000। तो मान लीजिएगा 5000 का बाइसिकल है तो 20%, अगर बाइसिकल 10,000 की होती तो क्या होता, तो 10,000 की होती तो बाइसिकल तो 10,000 का 20%। जबकि स्पेसिफिक टैरिफ में क्या था, एक ही जैसा ड्यूटी थी, चाहे बाइसिकल सस्ती हो चाहे महंगी हो, वो सबके लिए एक ही जैसा था। तो स्पेसिफिक टैरिफ में जो है और इसमें एक फर्क है, यहाँ पे ड्यूटी के ऊपर। एड वैलोरियम ड्यूटी ऐसी ड्यूटीज हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है चलती है। एड वैलोरियम जो टैरिफ्स हैं वो अगर गुड्स को अंडर वैल्यू कर दिया जाए इनवॉइस पे तो ड्यूटी जो है घट जाती है। बिल ऑफ लेडिंग एंड रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन होम प्रोड्यूसर्स। तो देखिएगा इसमें गड़बड़े की जो है संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो ड्यूटीज़ हैं उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट के पास दूसरी ऑप्शंस भी उपलब्ध होती है। तो देखिएगा ड्यूटीज विच इज लेविड ऑन ए परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो ऐसी जो ड्यूटीज होती हैं उसको एड वैलोरियम ड्यूटी बोलते हैं। सिंस ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू सम टाइम इंपोर्टर्स में रिसोर्ट इट्स टू अंडर वैल्यूशंस। तो वो क्या करता है, वो इसकी जो भी सामान आता है उसकी अंडर वैल्यूशंस भी जो है कर देता है। तो आइएगा अब हम बात करते हैं अगले टैरिफ की तरफ, ये मिक्स्ड टैरिफ। तो देखिएगा मिक्स्ड टैरिफ क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेस ऑफ एड वैलोरियम टैरिफ और स्पेसिफिक टैरिफ, राइट। दोनों में से जो भी ड्यूटीज आप लेंगे, और गवर्नमेंट जो है ऐसी ड्यूटी लेती है जो कि ज्यादा हो, यानी कि जो आपने दोनों ड्यूटीज पढ़ी ऊपर, उन ड्यूटीज के अंदर क्या है कि देखिएगा ध्यान रखना, मैं इसके बाद एक ड्यूटी और बताऊंगा आपको, कंपाउंड टैरिफ। तो ये मत समझ लीजिए कि कंपाउंड और में मिक्स्ड में फर्क है। बच्चा क्या होता है, मिक्स्ड की जगह कंपाउंड लिखाता है, कंपाउंड की जगह मिक्स्ड लिखाता है। मिक्स्ड टैरिफ का मतलब क्या है, मिक्स्ड टैरिफ का मतलब है कि ड्यूटी दोनों तरीके से कैलकुलेट होती है। एड वैलोरियम भी कैलकुलेट होती है और स्पेसिफिक भी कैलकुलेट होती है, और जो ज्यादा आती है सरकार कहती है मुझे ये वाली ड्यूटी दे दो। तो अल्टीमेटली क्या हुई, तो इसका मतलब क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एड वैलोरियम टैरिफ और स्पेसिफिक टैरिफ, एंड रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द अंडर वैल्यूएशन इन दिस केस। क्योंकि जो भी ज्यादा होता है वो ले लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एड वैलोरियम और स्पेसिफिक टैरिफ विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा वो लिया जाएगा। रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द अंडर वैल्यूएशन, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन जो ऊपर एड वैलोरियम में कमी थी वो इसके अंदर नहीं है। आप देखिएगा अगली ड्यूटी की हम बात करें तो मिक्स्ड टैरिफ आपको हो गया। तो मिक्स्ड टैरिफ आर एक्सप्रेस ईदर ऑन द बेसिस ऑफ द एड वैलोरियम और ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक ड्यूटी डिपेंडिंग ऑन द जनरेट द मोस्ट इनकम टू दी गवर्नमेंट, या जो भी गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगी उसके हिसाब से। अब देखिएगा मैं आपके साथ जो बात कर रहा था अब ये है कंपाउंड टैरिफ। देखिएगा कंपाउंड टैरिफ का मतलब क्या, कंपाउंड मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो कंपाउंड को कॉम्बिनेशन से याद रखिएगा, इसलिए आप मिक्स्ड में और कंपाउंड में गलती नहीं करेंगे। तो कंपाउंड टैरिफ में द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो हमने दो ड्यूटी पढ़ी थी, एड वैलोरियम और स्पेसिफिक। तो गवर्नमेंट जब ड्यूटीज लगाती है तो वो दोनों कॉम्बिनेशन को लगा देती है। जैसे मान लीजिएगा आप बाइसिकल लेके आए, तो बाइसिकल के ऊपर 1000 रुपए की ड्यूटी लगा दी, प्लस में जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से, तो दोनों ड्यूटी साथ में लगा दी। तो इट इज a combination of ad valorem and specific duty. It is generally calculated by adding a specific duty and ad valorem duty. Duty on cheese at 5% ad valorem plus 100 per kilogram. तो 5% चीज की वैल्यू पर और 100 पर किलोग्राम पर अलग से आप चार्ज कर लेंगे। तो अल्टीमेटली जो ड्यूटीज हैं ये कैसा होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरियम ड्यूटीज एंड ए स्पेसिफिक ड्यूटी। तो जो मान लीजिएगा कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी है, मान लीजिएगा ऐसे लगा दी ड्यूटी 3% प्लस 500 रुपये पर केजी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे हमने केमिकल लिया तो मान लीजिए 50,000 का केमिकल था, तो केमिकल के ऊपर हमने ड्यूटी लगाई 50,000 का 3% और जो है पर लीटर 3 रुपए। तो दोनों ड्यूटी जोड़ के ड्यूटी जो आएगी वो आपकी कंपाउंड टैरिफ हो जाएगी। अब है टेक्निकल या अदर टैरिफ। तो ये जो ड्यूटी है, ड्यूटी इट इज कैलकुलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ द इंपोर्टेड आइटम्स। सेपरेट ड्यूटी रेट में बी अप्लाइड ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ द आइटम्स। देखिएगा हर एक आइटम पर अलग जो है ड्यूटी लगती है। तो टेक्निकल है, जैसे मान लीजिएगा आप एक कंप्यूटर पीसी लेते हैं। अब पीसी में क्या होता है, आपके पास एक सीपीयू है, एक स्क्रीन है, एक माउस है, एक यूपीएस है और एक कीपैड है। तो सबके ऊपर अलग अलग ड्यूटी अगर आप लगाएंगे तो ये कैसी ड्यूटी होगी, टेक्निकल टैरिफ। These are calculated on the basis of the specific content of the imported goods. The duties are payable by its components or related items. तो उसके जो components हैं, जो उसके related items उस पे लगाते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर इसमें बोला हुआ है 3000 फॉर सोलर पैनल प्लस 50 रुपए पर केजी ऑन द बैटरी, तो जो ड्यूटीज है वो सब टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर जो है आप लगाते हैं। उसके बाद है टैरिफ रेट कोटाज। देखिएगा टैरिफ रेट कोटाज क्या है कि देखिएगा कि कोई भी कंट्री हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल जो है ना डाले, तो हम उसका एक कोटा फिक्स कर देते हैं कि इतने कोटे तक तो हम ड्यूटी कम लेंगे, और उस कोटे के बाद जो अगर ड्यूटी आएगी तो हम ज़्यादा लेंगे। तो अल्टीमेटली जो है एक लिमिट तक आप जो है कंजम्पशन जो करेंगे इंडिया में, तो वहाँ पे तक जो भी एक्सपोर्टर है वो कम ड्यूटी पे करेगा। अगर वो इंडिया में ज़्यादा माल बेचेगा तो उसको जो है ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो कोटे से ज़्यादा जो भी ड्यूटी होगी तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होगी। तो एक कोटा तक जो अमाउंट है वहाँ पर लोअर ड्यूटीज़ होती हैं, और कोटे के बाद क्या होगी, एक हायर ड्यूटीज़। द टैरिफ रेट कोटा जो है वो प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को एज वेल एज प्रोडक्ट्स को भी। क्यों? क्योंकि देखिएगा जो टीआरक्यू है यानी कि टैरिफ रेट कोटा कंबाइंस टू एस्पेक्ट। वन इज ए कोटा। कोटा मतलब है जहां पर कोटा है वहां तक यहां तो ड्यूटी नहीं लेंगे, या तो नील ड्यूटी होगी, या जो इंपोर्ट ड्यूटीज होगी वो बहुत लोअर होगी। और उसके बाद उस कोटे से ज्यादा जितनी माल आएगा, द हायर रेट ऑफ टैरिफ ऑन द इंपोर्टेड बियॉन्ड दैट स्पेसिफिक लिमिट, उस लिमिट के बाद आएगा तो हम ज्यादा लगा देंगे। तो टीआरक्यू कंबाइंस द टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कोटाज एंड टैरिफ। Import entering under the specific quota portion are usually subjected to lower or zero tariff rate. Imported above the quantity threshold of the quota face a much higher tariff. तो अगर उसकी कोटे से ज़्यादा करेंगे तो आपकी क्या होगी, टैरिफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ। देखिए पहले इसको समझ लीजिएगा ये चक्कर क्या है। देखिएगा मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या नेशंस होते हैं, पहले इनको समझिएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशंस ऐसे नेशंस हैं जहां पर कि गवर्नमेंट ने एक ऐसे टाई अप कर रखे हैं जो कि गवर्नमेंट को पसंद है वो कंट्रीज, तो वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो हैं होते हैं, वहां पर जो है ड्यूटीज जो है कम रेट से ली जाती है। अब ये जो कम रेट का जो चक्कर है, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि इससे कम किसी और से नहीं ले सकते, इससे कम ड्यूटी भी ली जा सकती है, लेकिन वो उसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं। तो जनरली ये एक नॉर्मल ड्यूटी होती है जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। आपसे जो कंट्रीज हैं उनसे जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं और उनसे वही ड्यूटी लेते हैं। जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है टैग था उनके साथ, तो उनसे वो ड्यूटी जो है मोस्ट फेवर्ड जितने भी नेशंस थे उनसे सबसे कम लेते हैं। तो जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये सब जो नेबरिंग कंट्रीज थे, और इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की लिस्ट के अंदर थे, तो इन पर एक नॉर्मल ड्यूटी जो है ली जाती है। अब इससे कम ड्यूटी किससे ली जाती है, तो देखिएगा इसके अलावा कम ड्यूटी ली जा सकती है जहां पर कि आपने कोटा स्कीम लगा रखी, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कि गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे कुछ कंट्रीज के साथ कि हम भी फ्री ट्रेड करेंगे, आप भी फ्री ट्रेड, आप भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हम भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, एक नॉमिनल सी ड्यूटी लगाएंगे। तो ऐसी जगह पर जो है ड्यूटीज एमएफएन रेट से भी कम हो सकती है। एमएफएन का मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशंस। तो अब देखिएगा यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ होते क्या है, तो इसके बारे में पहले आपको तीन बातें मैं बताऊंगा। देखिएगा मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ आर द नॉर्मल नॉन डिस्क्रिमिनरी टैरिफ चार्ज्ड ऑन द इंपोर्ट्स। तो ये यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, एक नॉर्मल तरीके के टैरिफ से। हाउएवर इन केस ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, अगर आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कस्टम यूनियंस है, टैरिफ अंडर द कोटा स्कीम्स है, रेट्स लोअर देन एमएफएम रेट में बी एप्लीकेबल। दस द एमएफएन रेट्स आर जनरली द हाईएस्ट साइड। इन केसेस के अंदर हाईएस्ट हो सकते हैं। बस ये जो चीजें हैं ये यहाँ से कम जो है आपको कहां पर हो सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, कस्टम यूनियंस में, टैरिफ अंडर कोटा स्कीम्स में, जो है यहां पर जो है रेट्स जो है एमएफएन रेट से कम कराए जा सकते हैं। तो समटाइम्स कंट्री में इंपोज है हायर देन एमएफएन रेट फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन WTO कंट्रीज। तो जनरली जो WTO कंट्रीज के अंदर जो एग्रीमेंट्स है उनमें एमएफएन रेट जो है वो लगाते हैं। तो एमएफएन रेट्स जो है अगर WTO एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है तो आप उनको जो है एक हायर रेट भी लगा सकते हो। तो एमएफएन रेट एक तरीके की नॉर्मल ड्यूटी है जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में लगाई जाती है। इससे कम कहां पर हो सकती है, मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं आपके, कस्टम यूनियंस है, या टैरिफ अंडर कोटा स्कीम्स है, तो वहां पर कम भी हो सकते हैं। और जनरली इसके अंदर WTO के जो पार्टनर्स हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टनर्स कंट्रीज हैं, वहां पर जनरली ये रेट लगता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो टैरिफ्स हैं वो यहाँ पर
WTO एग्रीमेंट के अंदर जो कंट्रीज आपस में आपने मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो बनाए हुए हैं वहां पर ये ड्यूटी लगती है। तो MFN टैरिफ्स आर व्हाट कंट्री प्रोमिस टू इम्पोज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ WTO अनलेस द कंट्री इज अ पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है तो हो सकता है कि वो इससे भी कम हो, अदरवाइज ये जो है नॉर्मल ड्यूटी होती है। फ्री ट्रेड एरियाज और कस्टम यूनियंस, इन प्रैक्टिस MFN रेट्स आर द हाईएस्ट मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड द WTO मेंबर चार्ज वन अनदर। इस रेट से ज़्यादा जो है वो चार्ज नहीं करते हैं जो WTO के मेंबर्स है। तो MFN रेट जो है वो वास्तव में फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन के रेट से ज़्यादा होते हैं। सम कंट्रीज इंपोज हायर टैरिफ्स ऑन कंट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द WTO, और जो WTO का पार्ट नहीं होंगी और या वो ट्रेड एरिया का पार्ट नहीं होंगी या कस्टम यूनियन का नहीं होंगी या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में नहीं आ रही होंगी, तो उनसे जो है MFN रेट से भी जो है ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अब उसके बाद अगला पार्ट आता है वेरिएबल टैरिफ। अब देखिएगा वेरिएबल टैरिफ क्या है। वेरिएबल टैरिफ, तो टैरिफ के बारे में सारे पता होना चाहिए आपको। तो देखिएगा वेरिएबल टैरिफ के अंदर क्या चीज होती है। ड्यूटी रेट इज फिक्स्ड एज टू मेक द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड आइटम इक्विवेलेंट टू द डोमेस्टिक प्राइस इन द होम कंट्री। देखिएगा हम ड्यूटी इस तरीके से लगाते हैं कि वो आइटम जो विदेश से आ रहा है वो हमारे ही डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस के बराबर हो जाए। मान लीजिएगा यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है डोमेस्टिक कंपनी है, मान लीजिएगा माइक्रोमैक्स है। माइक्रोमैक्स जो है LED टीवी बनाता है। अब वो LED टीवी बनता है और वो इंडिया में उसका मार्केट प्राइस है 20,000 रुपये, लेकिन LED टीवी जो चाइना से MI बना रहा है उसका मार्केट प्राइस है 16,000 रुपये। अब वो 16,000 वाला प्राइस आएगा तो जो माइक्रोमैक्स है उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो अल्टीमेटली माइक्रोमैक्स को बचाने के लिए या इस तरीके की और डोमेस्टिक को बचाने के लिए कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक यूनिट्स है उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट 4,000 की एक ड्यूटी लगा देगी। तो इस ड्यूटी को बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। ए ड्यूटी टिपिकली फिक्स टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ एन इंपोर्टेड कमोडिटी अप टू द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। अब चलते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ। देखिएगा प्रेफरेंशियल टैरिफ आपको पता होना चाहिए और प्रेफरेंशियल टैरिफ के बारे में क्या चीज़ है। देखिएगा प्रेफरेंशियल टैरिफ मैं भी आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बोला था कि अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वहाँ पर जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर जब आप किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ पर जो आप रेट है वो MFN रेट से भी नीचे बना सकते हैं। और मैंने आपको फ्री कोटा के अभी जो एग्जाम्पल दिया था या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, तो जनरली लोअर टैरिफ इज चार्ज्ड देन देयर MFN रेट। तो MFN रेट जो है नॉर्मल रेट से उससे भी कम रेट होते हैं फ्रॉम द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री विच इज गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। दीज एग्रीमेंट्स आर रेसिप्रोकल, और ये देखिएगा रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में एक कंट्री एक दूसरे के लिए दोनों के लिए करती हैं वो। एग्जाम्पल, प्रेफरेंशियल ड्यूटीज इन द EU का मतलब है यूरोपियन जो यूनियन है उसकी बात कर रहे हैं, अंडर विच ए गुड कमिंग इनटू वन EU कंट्री टू अनदर इज चार्ज जीरो टैरिफ। यानी कि अगर जो यूरोप है उसकी जो यूनियंस है उसके बीच में जो कंट्रीज हैं वो अगर आपस में एक दूसरे को माल देती हैं तो उनके बीच में जो है जीरो टैरिफ लगता है। इसी तरीके से एक नाफ्टा है। नाफ्टा का मतलब है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कनाडा, मैक्सिको और यूएसओ के बीच है। तो वहां पर जो है प्रेफरेंशियल रेट जो है जीरो के हिसाब से जो है ड्यूटी लगती है। तो ये जो रेट्स हैं इस तरीके से जो है ये आपकी जो है प्रेफरेंशियल टैरिफ्स होती हैं। अब प्रेफरेंशियल टैरिफ जो है उसके बाद हम बात करते हैं बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ का मतलब क्या है। अब बाउंड टैरिफ क्या है। अब बाउंड टैरिफ किस तरीके की ड्यूटी, आप देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है, बांध दिया है। तो अब कैसे बांध दिया है, तो बाउंड टैरिफ है, इट इज ए कमिटेड नॉट टू इंक्रीज द टैरिफ बियॉन्ड द एग्रीड लेवल विदाउट निगोशिएटिंग विद द ट्रेडिंग कंट्रीज एंड कंपनसेटिंग द इफेक्टेड पार्टीज। देखिएगा दो कंट्रीज ना आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि जब भी कोई रेट बढ़ाएंगे तो हम पहले इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को फॉलो करेंगे, निगोशिएशन जो भी होगी, और उस एक पर्टिकुलर रेट हमने फिक्स कर दिया, उस रेट से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर हम उस रेट से ज़्यादा करना है तो हम जो है एक दोनों मिलके बैठ के जो है बात करेंगे और जो टैरिफ है उसमें ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि किस तरीके का बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, और इम्प्रोवाइज्ड ट्रेड रिलेशंस जो है इस तरीके की जो सारी शर्तें हैं वो हम पूरी करेंगे और उसके बाद ही जो है ये रेट बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली बाउंड टैरिफ इज ए टैरिफ विच WTO मेंबर बाइंड्स इटसेल्फ विद ए लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज it above a certain level. The bound rates are specific to individual products
and represent the maximum level of import duties that can be levied on a product imported by that member. A member is always free to impose a tariff that is lower than the bound level. तो जो बाउंड लेवल है उससे चाहे तो कम लगा सकते हो, और बाउंड टैरिफ एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा, अगर बाउंड टैरिफ जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इसको बढ़ाना है कभी भी तो वो देखिएगा दोनों जो कंट्रीज हैं वो आपस में जो है एग्रीमेंट करेंगे, निगोशिएट करेंगे, और उसके बाद ये रेट बढ़ाया जा सकता है, एक कंट्री के हाथ में नहीं होगा। उसके बाद है अप्लाइड टैरिफ। देखिएगा अप्लाइड टैरिफ का मतलब होता है इट इज द एक्चुअल ड्यूटी चार्ज ऑन द इंपोर्ट फ्रॉम एमएफएन कंट्री। जो एमएफएन कंट्री है उससे जो एक्चुअल ड्यूटी आप जो चार्ज कर रहे हो उसको आप बोलते हैं अप्लाइड ड्यूटी। अप्लाइड टैरिफ कैन ऑल्सो बी द बिलो द बाउंड टैरिफ रेट्स। तो जो बाउंड टैरिफ रेट्स हैं उससे नीचे भी जो है आप अप्लाइड रेट रख सकते हैं। तो जो अप्लाइड रेट्स हैं वो एमएफएन कंट्री के साथ क्या हो सकते हैं, आप नीचे भी रख सकते हैं। अप्लाइड टैरिफ द ड्यूटी ऑफ द एक्चुअली चार्ज ऑन इंपोर्ट्स ऑन ए मोस्ट फेवर्ड नेशंस बेसिस। तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस को जो एक्चुअल में आप चार्ज करेंगे, तो देखिएगा एमएफएन रेट ज़्यादा हो सकता है लेकिन आप उससे कम भी लगा सकते हैं। तो जो कम आपने एक्चुअल में लगाया उसको बोलते हैं अप्लाइड जो है टैरिफ। उसके बाद अगली ड्यूटी है एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ देखिएगा, एस्केलेटेड नाम से ही पता चल रहा है आपको कि आपको एस्केलेटेड टैरिफ में क्या चीज़ें निकल रही है। द ड्यूटी रेट्स ऑन द रॉ मटेरियल्स, सेमी प्रोसेस्ड गुड्स एंड फाइनल गुड्स आर प्रोग्रेसिवली हायर। देखिएगा जो आइटम्स हैं, मान लीजिएगा अगर हम किसी कंट्री से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, फिनिश्ड गुड्स मंगाते हैं, तो क्या फ़र्क होता है। अगर हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में जनरेट होगा, लेकिन अगर हम फिनिश्ड गुड्स मंगा रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है उस कंट्री में जनरेट होगा जिस कंट्री से हम माल मंगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रोडक्ट्स के अंदर जो है अलग अलग रेट रखती है। एस्केलेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर्स रेफर टू द सिस्टम वेयर द नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर हायर देन द नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो जो फाइनल गुड्स है उसके ऊपर आप कैसा लगाओगे, हायर रेट लगाओगे, और जो रॉ मटेरियल है उस पर कम लगाओगे, क्योंकि रॉ मटेरियल से हमारे यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 4% टैरिफ ऑन द आयरन और आयरन इनगोट्स एंड 12% टैरिफ ऑन स्टील पाइप्स। अगर कच्चा लोहा आ रहा है तो उसका मतलब है कि इंडिया में पाइप बनाएंगे, उसमें बिजनेस होएगा, तो उस पर 4% ड्यूटी, और अगर पूरे बने बनाए पाइप आ रहे हैं तो उसमें जो ड्यूटी है वो 12% है। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही ड्यूटी है। दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रोटेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंपोर्टिंग कंट्रीज। तो इस ड्यूटीज़ को जो है लगा के आप क्या करते हैं, अपनी जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज है वो अपनी कंट्रीज को जो है प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद है प्रोहिबिटेड टैरिफ। देखिए प्रोहिबिटेड टैरिफ्स क्या होती है। द ड्यूटी रेट इज फिक्स्ड सो हाई सच दैट नो इंपोर्ट विल एंटर, जो है इंपोर्ट हो ही ना पाए। तो ऐसा रेट लगा देते हैं कि उसका इंपोर्ट ही नहीं हो। जैसे मान लीजिएगा BMW गाड़ी अगर कोई इंपोर्ट करे तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, इसके ऊपर 200% ड्यूटी लगा देती थी कि अगर वो इंडिया में तो बनती नहीं थी तब, तो 40 लाख की गाड़ी है और 200% ड्यूटी लगा दी तो 1,20,00,000 की गाड़ी हो जाए। तो ऐसा रेट लगाती कि कोई उसको इंपोर्ट ही ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो चीज़ें बाहर से आए। लेकिन देखिए अब तो जो है ट्रेड्स थोड़े फ्री हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है इसके अंदर जो है प्रोहिबिटेड जो टैरिफ्स हैं वो कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पर ही रह गए। इंपोर्ट सब्सिडीज इन सम कंट्रीज, इंपोर्ट सब्सिडीज ऑल्सो एग्जिस्ट। इंपोर्ट सब्सिडीज पेमेंट पर यूनिट और एज पर सेंट ऑफ वैल्यू फॉर द इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अल्टीमेटली ये देखिएगा इंपोर्ट सब्सिडीज क्या है, जिस चीज़ की हमारे देश में कमी है। मान लीजिएगा हमारे यहाँ पे दवाई बनाने के लिए API आते हैं, एक्टिव फार्मा जो है वो उसके जो फॉर्मुलेशन हैं वो हमें चाहिए। अब वो हमारे इंडिया में आते नहीं हैं, और इंडिया में बहुत कंपनियां वो जो बनाती हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि दवाई बनाने के लिए जो वो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, API हमें चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ड्यूटी ना लगाए और बदले में क्या करे कि जिससे ले रही है उसको कहे कि मैं आपको कुछ पेमेंट अलग से जो है दे दूंगी। अल्टीमेटली जो इंपोर्ट कर रहा है उसको या तो उसको बेनिफिट मिलेगा, या जो इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको एक बेनिफिट दे दिया जाएगा। जितने का आप माल मंगा रहे हो उसका 2% या 3% गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे देगी। तो अल्टीमेटली एक तरीके से नेगेटिव टैरिफ होता है ये। और उसके बाद देखिएगा कुछ ऐसे टैरिफ्स होते हैं जो कि आप दूसरी कंट्री को जो है देखते हुए लगाते हो, जिसमें 2 ड्यूटीज़ बड़ी पॉपुलर हैं।
तो टैरिफ एज ए रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टोर्शन, तो देखिएगा मैं इसको अलग से ही आपके साथ बात करूंगा कि जो है ट्रेड को अपने को बचाने के लिए जो है ये ड्यूटीज लगती हैं। तो इसके अंदर 3 तरीके की ड्यूटीज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये ड्यूटीज कब लगती हैं कि कुछ समय पर ऐसा भी होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, 3 लाइनों को मैं पढ़ रहा हूं पहले। समटाइम्स कंट्री एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर ट्रेड डिस्टोर्टिंग द नेचर एंड एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक फर्म्स। मान लीजिएगा चाइना वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बना के भेजते हैं इंडिया में जिससे कि इंडिया की कोई डोमेस्टिक बिजनेस वो है बिल्कुल खत्म हो जाए। दूसरा, अफेक्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज अपॉन कंफर्मेशन ऑफ द डिस्टोर्शन रिस्पॉन्ड थ्रू द ट्रिगर प्राइस। तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर जो है एक ड्यूटी लगाकर जो है उस प्राइस को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें 3 तरीके की जो ड्यूटी हैं वो लगती हैं। और 3 तरीके की जो ड्यूटीज़ हैं उनमें पहली ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी, दूसरी है सेफगार्ड ड्यूटी और तीसरी है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। तो मैं तीनों ड्यूटीज़ को पढ़ूंगा और ये तीनों ड्यूटीज़ मोस्ट ही इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीनों ड्यूटीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी तो समझ लीजिएगा आपने ड्यूटी ही नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले देखिएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? डंप का मतलब है कि इंडिया में अगर कोई कंट्री अब माल यहाँ पे भेज रही है और जो माल भेजने वाली कंट्री है वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो है उसको जो है टैक्स बेनिफिट दे रही है, उसको कुछ रिबेट दे रही है। और वो कंट्री अपनी डोमेस्टिक को इसलिए कर रही है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अगर आप उसको भेजेंगे, यानी कि वो कंट्री हमें एक्सपोर्ट करे और हम उसको इंपोर्ट करें, तो हमारी जो डोमेस्टिक बाजार है वो खत्म हो जाए, यानी कि उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर कोई भी कंपटीटर इंडिया में ना रहे और वो इतने सस्ते प्राइस पर जो है माल दिया जाता है कि वो इंडिया की एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तबाह कर दे। तो इससे बचने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं, तो जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है उस गुड्स के ऊपर एक ऐसी ड्यूटी लगा देती है जिससे कि वो हार्म ना कर सके। तो ऐसी ड्यूटी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब देखिएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है? इट इज एप्लीकेबल व्हेन आर्टिकल इज इंपोर्टेड एट लेस देन द नॉर्मल वैल्यू। अब वो कंट्री हमें नॉर्मल वैल्यू से भी नीचे माल दे रही है और फॉरेन सेलर डंप्स गुड्स इन ए कंट्री एट लेस देन द सेल प्राइस इन हिज मार्केट। मान लीजिएगा चाइना के अंदर कोई चीज 10,000 की और वो इंडिया में 7,000 रुपए की दी जा रही है, और वहां पर अगर वो 7,000 की दी जा रही है तो उसका मतलब क्या है? वो 7,000 की जो ड्यूटी है वो इसलिए दी जा रही है, 7,000 का माल इसलिए दिया जा रहा है कि वो इंडिया के बिजनेस को तबाह कर सके। अब देखिएगा इसमें 2 चीजें हैं। अगर वहां की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और फिर हमारी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई तो वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो जाएगी। अगर उस गवर्नमेंट ने लगाई और हमने भी लगाई, लेकिन वहां पर उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल लगते थे, सस्ता माल था और इंडिया में डंप किया जा रहा है जानबूझ के, लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है बेनिफिट नहीं दे रही, तो उस ड्यूटी को बोलते हैं एंटी डंपिंग। तो दोनों ड्यूटी को समझना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी दोनों एक जैसी होती हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। अगर वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अगर वहां की गवर्नमेंट जहां से वो माल आ रहा है, मान लीजिए चाइना से हम माल ले रहे हैं और चाइना की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इंडिया में माल डंप करने के लिए और वो वहां पे टैक्स बेनिफिट या सब्सिडीज दे रही है और फिर यहां पर हम ड्यूटी लगाते हैं, तो उस ड्यूटी को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। वो भी डंपिंग ही हो रही है माल में। और एंटी डंपिंग में क्या है? एंटी डंपिंग में उस गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो है सस्ता माल दिया जा रहा है इंडिया के बिजनेस को तबाह करने के लिए। तो दोनों ड्यूटीज को आपको उन्हें समझना है। तो देखिएगा एंटी डंपिंग ड्यूटीज एप्लीकेबल व्हेन द आर्टिकल इज इंपोर्टेड एट लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। फॉरेन सेलर डंप्स गुड्स इन ए कंट्री एट लेस देन द सेल प्राइस इन हिज मार्केट, लेस देन द फुल एवरेज कॉस्ट। अब डंपिंग कंस्टिट्यूट क्या करती है? डंपिंग कंस्टिट्यूट इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और वो हर कंट्री में अलग अलग रेट पे माल देते हैं। हार्म्स द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको तबाह कर देती है। क्रिएट मोनोपोलीज, और बाद में उनका पर्पज होता है कि यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर लेनी है, हमारा ही मान लेंगे। तो देखिएगा बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स आज हमें यूज करने पड़ते हैं, उसमें दूसरा कोई प्लेयर ही नहीं है। मतलब इतना हमारे को उन्होंने पहले हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म किया और फिर देखिएगा अब हम उन्हीं के प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन के अंदर देखिएगा बहुत सारे जो डोमेस्टिक मोबाइल फोन के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा लेमन, लावा या और इस तरीके की जो और कंपनियां, वो खत्म होगी। एमआई के मोबाइल फोन ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो प्रमोट कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अनडिजायरेबल लेवल्स अफेक्ट नेशनल इंटरेस्ट इन सर्टेन सिचुएशन। तो ऐसे केस के अंदर अगर उनकी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है और फिर हमारी कंट्री जो है हमारी गवर्नमेंट ड्यूटीज लगा रही है, तो हम उस ड्यूटी को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। लेकिन वहां की गवर्नमेंट से अगर उसको सपोर्ट नहीं है और फिर हम यहाँ पे जो ड्यूटी लगाते हैं, तो इस ड्यूटी को डंप करने के अगेंस्ट में जो ड्यूटी लगती है उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है ड्यूटी से का जो मेन पर्पज होता है वो यही होता है कि जो प्राइस है
वो इंडियन मार्केट के हिसाब से हो जाएं, जिससे कि वो जो डंपिंग करने वाली कंट्री है वो बेनिफिट ना ले सके। देखिएगा जून 2017 इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन कलर कोटेड और प्री पेंटेड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट इंपोर्टेड इनटू द कंट्री फ्रॉम चाइना एंड यूरोपियन नेशंस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स फॉर जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड नेपाल। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक सबसे खास बात है कि इसका जो पीरियड है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जनरली ये वर्ल्ड ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशंस के जो एग्रीमेंट्स है उसके हिसाब से जनरली 6 महीने तक ही जो है आप इसको लगा पाते हैं। अगर आप उसको आपके पास सबूत होते हैं कि जी हाँ इसके अंदर हमारे पास सबूत है, तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे सपोर्ट कर रही है उसके प्रोड्यूसर को, तो फिर हम यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा लेते हैं उसके बदले में। अब देखिए जो अगली ड्यूटी है वो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर द टैरिफ दैट एम्स टू ऑफसेट द artificially low price charged by the exporter who enjoy export subsidies and tax concession offered by the government in their home country. In such cases, the CVD is charged is an importing country to neglect the advantage that exporters get from the subsidy to ensure fair and the market oriented price of the imported products and thereby प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड द फर्म्स। तो देखिए गई जो सीवीडी है यानी कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, इसका जो पर्पज है वो सीधा सीधा यही है कि जो भी एक्स्ट्रा माल हमारे यहाँ पे जो डंप किया जा रहा है और वहाँ पर उस डंपिंग के सामने जो है दूसरी कंट्री जहाँ से माल आ रहा है वहाँ पर उसकी गवर्नमेंट उसको या तो टैक्स बेनिफिट दे रही है या टैक्स सब्सिडीज दे रही है या एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रही है, जो कि माल जो है डंप किया जा सके दूसरी जगह। तो अगर ध्यान रखिएगा माल डंपिंग के अंदर अगर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है या वहाँ पे टैक्स बेनिफिट है तो आप देखिएगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी। अगर वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। अब देखिएगा इसके अलावा एक और ड्यूटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। तो सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब एक ऐसी ड्यूटी है जहाँ पर कि हमें ऐसा लगता है कि जो डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है अगर उसको इंजरी हो सकती है, उसको जो है किसी भी तरीके का जो है डर हो सकता है, तो उस डर को देखते हुए कि अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी तो उस ड्यूटी को हम बोलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। हम बात कर भी चुके हैं पहले। अब देखिएगा इसके बाद डिफाइंड टैरिफ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। तो देखिएगा टैरिफ के क्या इफेक्ट होते हैं। देखिएगा इफेक्ट ऑफ टैरिफ में क्या होता है कि अगर हम टैरिफ लगा देंगे तो कोई भी आदमी हमारे यहाँ पे माल डंप नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली ऑब्स्टेकल टू ट्रेड, तो यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर एक बाधा का जो है काम करता है। अब एक्सपोर्टिंग कंट्री पे क्या होता है कि अगर एक्सपोर्ट कंट्री वाली जो कंट्री है उसको जो है उतना फेवरेबली बेनिफिट नहीं मिलता जितना उसको अपनी डोमेस्टिक कंट्री में मिल जाता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स है उनको देखिएगा इंपोर्टेड गुड्स मिल जाता है बढ़िया क्वालिटी का, और डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है जो यहाँ पर उसको जो है इंपोर्टेड गुड्स मिलने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी सही तरीके से जो है उसको डील करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन प्रोड्यूसर इन द इंपोर्टिंग कंट्री। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो देखिएगा अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर के ऊपर जो है उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अब अगर यहाँ पे प्राइस मनमाने लेता था तो वो मनमाने प्राइस नहीं लेगा क्योंकि दूसरी कंट्री से जो है माल आ जाएगा। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था। इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो ये मैं आप सबके साथ बात कर चुका हूँ। इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं और ये इसका फायदा होता है। इसके अलावा मैंने एक आपको थ्योरी जो है डिस्कस की थी कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो अल्टीमेटली जिन प्रोडक्ट्स को आपको चाहिए जो आपकी नेसेसिटी है उन पे आप कम ड्यूटी लगाते हैं और जो आपकी कंट्री में खुद पैदा हो सकती हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा ड्यूटी लगाते हो, तो आप अल्टीमेटली अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी जो है बैलेंस कर सकते हो। तो आप अपनी कंट्री के भी जो इनएफिशिएंट प्रोडक्शंस हैं उससे जो है बच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैंने आपके साथ जो है टैरिफ मेजर्स की बात की। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो है नॉन टैरिफ मेजर्स की बात आपके साथ करूँगा।